of operating system, I am going to explain the next topic, that is semaphore. It is one of the another solution for deadlocks के लिए, यानी मल्टीपल प्रोसेस जब किसी रिसोर्सेज को यूज करना चाहता है तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल टू यूज इट। तो ये एक नेक्स्ट मेथड है जिसको हम लोग देख रहे हैं। तो सेमाफोर के इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं, सेमाफोर वाज प्रपोज्ड बाय, तो यानी सेमाफोर जो बना है वो कोई और उसको बनाया है, यानी किसी ने बनाया है। ये जो होता है रूटिंग एल्गोरिथम भी इन्होंने बनाया था। तो डिक्सरा इन 1965, which is a very significant techniques to manage concurrent process। concurrent process मैंने आपको बताया, एक से ज्यादा प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। तो यानी हमारे पास जो डेडलॉक होता है एक से ज्यादा प्रोसेस के लिए आता है, तो यानी ये मल्टी प्रोसेस के लिए ही काम करता है। तो कॉन्करेंट प्रोसेस बाय यूजिंग ए सिंपल इंटीजर वैल्यू। अब देखिए ये कॉन्सेंट्रेट करने वाली बात है कि एक इंटीजर का यूज करके वो इस पूरे को सेमाफोर, यानी सेमाफोर भी एक तरीके से कॉमन एरिया है, यानी एक वेरिएबल है जिसका यूज करके हम करते हैं, व्हिच इज नोन एज ए सेमाफोर। बहुत सिंपल से है कि अगर सपोज कर लो मल्टीपल प्रोसेस कॉन्करेंट यानी एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हो और एक साथ जो होता है एट ए टाइम किसी रिसोर्स का डिमांड कर रहे हो, तो फिर हम एक इंटीजर वैल्यू का यूज करेंगे और इसको यूज करते हुए मैनेज करेंगे बाकी जितने भी प्रोसेस है जो कि रिसोर्स का डिमांड कर रहे हैं उसको हम मैनेज करने के लिए यूज करेंगे। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग जो होता है सेमाफोर के नाम से जानते हैं। सेमाफोर इज सिंपली ए वेरिएबल दैट इज नॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब होता है कि जो हम इंटीजर यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, ये जो इंटीजर वैल्यू यूज करते हैं सेमाफोर के लिए, तो ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट है, इंटीजर वैल्यू का यूज करते हुए सेमाफोर इंप्लीमेंट करते हैं और ये जो सेमाफोर यानी जो इंटीजर वैल्यू है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। एंड शेयर्ड बिटवीन द थ्रेड्स, यानी ये शेयर्ड भी होना चाहिए, यानी जो वैल्यू हम इसमें जैसे कि हमारे पास अगर इंटीजर वैल्यूज हम ले रहे हैं तो जो भी वैल्यू हम उसको यूज कर रहे हैं या उसका इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसमें डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, जो चेंजेस होंगे उसको हम शेयर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। तो इसीलिए जितने भी थ्रेड एग्जीक्यूट होंगे, थ्रेड का मतलब होता है मल्टीपल प्रोसेस, यानी एक ही प्रोसेस के मल्टीपल पार्ट्स जो कि हम डिवाइड कर देते हैं तो थ्रेड्स बोलते हैं। तो उन थ्रेड्स के बीच में वो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो शेयर्ड होनी चाहिए। This variable is used to solve the critical section problem and to achieve process synchronization in the multiprocessing environment। तो मैंने आपको वही बताया कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक नेक्स्ट अप्रोच है। मैंने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि 4 ऐसे कंडीशंस है जिसको अगर आप यूज करते हो तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। उनमें से एक बेस्ट एग्जांपल जो कि इंप्लीमेंटेड मेथड है वो है सेमाफोर। तो सेमाफोर जो होता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स को अच्छे से मल्टीपल प्रोसेस एनवायरनमेंट में सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस के लिए किया जाता है। सेमाफोर इज ए सिग्नलिंग मैकेनिज्म। तो ये होता है एक तरीके से सिग्नलिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है कि सेमाफोर में जो हम वैल्यूज यूज करते हैं एक तरीके से वो सिग्नल जनरेट करता है, एक तरीके से सिग्नल रिप्रेजेंट करता है। एंड थ्रेड दैट इज वेटिंग ऑन ए सेमाफोर कैन बी सिग्नल्ड बाय अनदर थ्रेड। तो इसका मतलब होता है कि अगर सपोज कर लो, सिग्नलिंग का मतलब होता है कि जो वैल्यू आपको इंटीजर वैल्यूज यानी जो भी आपका सेमाफोर के लिए वेरिएबल यूज करते हो और उसमें जो भी वैल्यूज होते हैं तो वो वैल्यूज होता है एक तरीके से सिग्नल प्रोवाइड करता है। और वो कैसे सिग्नल प्रोवाइड करता है कि एक थ्रेड जो होता है दैट इज वेटिंग, जो कि वेट कर रहा है ऑन ए सेमाफोर, यानी सेमाफोर के लिए जैसे कि वेटिंग कर रहा है, यानी जब तक सेमाफोर में नहीं जा पाएगा यानी सेमाफोर उसको परमिशन नहीं देगा तब तक वो एक्सेस नहीं कर सकता है। तो कैन बी सिग्नल बाय अनदर। तो इसका मतलब है जो वेट कर रहा है उसको सिग्नल कोई दूसरा प्रोसेस जो उसको एक्सेस कर रहा है वो दे सकता है, यानी जैसे ही वो खत्म होगा वो एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा जो वेटिंग प्रोसेस है और उसको, यानी प्रोसेस या थ्रेड भी बोल सकते हो। तो एक थ्रेड जो वर्किंग मोड पे है यानी जो सेमाफोर पे यूज कर रहा है, जैसे ही उसका काम करता है तो वो एक सिग्नल जनरेट करेगा। सिग्नल कैसे जनरेट करेगा? इंटीजर वैल्यूज में वो चेंजेस करके, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके सिग्नल जनरेट करेगा और उसके बाद जो होता है अनदर थ्रेड जो होता है उस सिग्नल को कैप्चर करके पता चल जाएगा कि अभी सेमाफोर खाली है और उसका वो यूज कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इट यूजेस 2 एटॉमिक ऑपरेशन फॉर द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो 2 चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है सेमाफोर के लिए अगर हम यूज करना चाहते हैं तो 2 ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन है वेट ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन है सिग्नल ऑपरेशन। तो ये दोनों क्या होते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट में देखेंगे। वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन। सबसे पहला ऑपरेशन है वेट ऑपरेशन। वो क्या होता है देखिए, द वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ इट्स आर्गुमेंट s। जैसे सपोज कर लो s एक आर्गुमेंट है,
वो वैल्यू को चेंज करता है, यानी वो जो सेमाफोर की जो वैल्यूज है उसको हम लोग जो होता है ये एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी हमारा जो सेमाफोर की वैल्यू है वो एस से है, जो कि एक इंटीजर है। इफ इट इज पॉजिटिव, तो यानी अगर वो पॉजिटिव है तो फिर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो द वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ इट्स आर्गुमेंट एस इफ इट इज पॉजिटिव। तो क्या होता है, कोड देखेंगे हम लोग, एंड इफ एस इज ए नेगेटिव और जीरो, नेगेटिव या जीरो है, देन नो ऑपरेशन इज परफॉर्म। तो इसका मतलब होता है कि जब हम वैल्यू को डिक्रीमेंट करते 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 जीरो या नेगेटिव फॉर्म में आता है तो उस चीज को हम चेक करेंगे और उसके बाद जो होता है कि उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, यानी सेमाफोर में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको कोड दिखाया गया है, जैसे वेट, वेट के लिए हमने एक कोड दिखाया है। तो इस कोड में आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं वेट करता हूं, यानी वेट करता हूं, तो यानी वेट फॉर एस, तो यानी ये हमारे पास एक आर्गुमेंट है जो आया है। अब हम चेक करते हैं कि एस की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो है, तो एस को हम लोग नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव मतलब है कि हमेशा जो होता है लेस देन और इक्वल टू जीरो है तो उसको नेगेटिव में ले जाएंगे, यानी उसमें कोई इनपुट। तो इसका मतलब होता है कि हमारा कोई ऑपरेशन नहीं होगा। द वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट, यानी वेट ऑपरेशन जो होता है हमेशा वैल्यूज को डिक्रीमेंट करेगा। अब वो कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे 5 वैल्यू आपने इंटर किया, तो यानी वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने के बाद यानी यहाँ पे इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे सेमाफोर इस्तेमाल होगा, यूज होगा, उस हिसाब से अगर वेट होता है तो कितना वेट कर रहा है, यानी उसका कौन सा पोजिशन है वेट का, वो चीज आपको सेमाफोर से पता चल जाएगा। अब सिग्नल क्या होता है, सिग्नल जैसे अगर वेट कर रहा है तो इसका मतलब है एक प्रोसेस या एक थ्रेड जो होता है वो वेटिंग स्टेट में काम कर रहा है। अब सिग्नल, सिग्नल का मतलब होता है इन्फॉर्म करना है कि मैं खाली, मतलब अभी सेमाफोर खाली है, उसको आप यूज कर सकते हो। तो उसके लिए देखिए आपके पास द सिग्नल ऑपरेशन इंक्रीमेंट, तो सिग्नल जैसे वेटिंग में डिक्रीमेंट होता है, तो सिग्नल ऑपरेशन इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ इट्स आर्गुमेंट, यानी उसके जो वैल्यूज है उसको इंक्रीमेंट करता है। अब देख सकते हैं कि सिग्नल्स में क्या हो रहा है, जस्ट आप यू कैन से दैट, जैसे कि मैंने यहाँ दिया था, यहाँ पे सिग्नल्स में ये हो रहा है कि आपको जैसे सिग्नल्स कॉल होता है तो सिग्नल्स में हमेशा वैल्यू, जैसे एक 5 है तो यहाँ आके ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि वेट एंड सिग्नल्स, ये दो ऑपरेशन सेमाफोर में होते हैं। जैसे स्टैक में होता है, आप उसमें पॉप करते हैं एंड पुश करते हैं, तो इसी तरह से सेमाफोर जो सेगमेंट्स है, यानी सेमाफोर जो एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, इसमें आप दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट के लिए, सिग्नल ऑपरेशन इंक्रीमेंट के लिए करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमाफोर, सेमाफोर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला, इट इज एन मैकेनिज्म that can be used to provide synchronization of the task। सिंपल सी बात है, मल्टीपल टास्क है, उनके बीच में तालमेल बैठाना, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना, यानी कोई भी किसी रिसोर्स के लिए झगड़ा ना करे, यानी किसी के बीच में कोई जो होता है डिस्प्यूट ना हो, इसको सॉल्व करने के लिए सेमाफोर बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, इट इज ए लो लेवल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। ये लो लेवल का मतलब होता है कि यहाँ पे आप जो यूजर है उसको, मैकेनिज्म का मतलब होता है कि उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी लो लेवल, आप ये बोल सकते हो, इसको आप नोट करना जो कर सकते हो, ये ओएस लेवल का बात है, यानी ओएस इसको यूज करता है, तो ओएस के माध्यम से ही होता है। तो इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये लो लेवल प्रोसेस है, जो कि प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है। सेमाफोर विल ऑलवेज होल्ड ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया था, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज को होल्ड करता है, यानी जीरो हो गया, जीरो से नीचे नेगेटिव नंबर, यानी कभी भी एक्सेस करना है तो पॉजिटिव वैल्यू को लेके ही वो एक्सेस करता है। सेमाफोर कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग टेस्ट ऑपरेशन एंड इंटरप्ट्स व्हिच शुड बी एग्जीक्यूटेड यूजिंग द फाइल डिस्क्रिप्टर। ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका। सेमाफोर कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन द यूजर मोड, जैसे मैंने अभी बताया, इसको यूजर मोड में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, because race condition may be always arise when the two or more process try to access the variable simultaneously। तो इसलिए इसको हम लोग यूजर मोड पे ना करके इसको हम क्या करते हैं, लो लेवल मोड पे काम करता है, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस पूरे चीज को हैंडल करता है, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस के बीच में समझौता करना यूजर का काम नहीं कर सकता, यूजर नहीं कर सकता, इसलिए ये पॉसिबल है। तो इट ऑलवेज नीड सपोर्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम टू इम्प्लीमेंट। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्योंकि यूजर मोड पे काम नहीं करता है, तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसको इंप्लीमेंट करता है और हैंडल करता है जो भी मल्टीपल प्रोसेस के बीच में हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन के केसेस आते हैं।
अब टाइप्स ऑफ सेमाफोर क्या होता है देखिए, पहला जो टाइप होता है वो काउंटिंग सेमाफोर। These are integer value semaphores and have an unrestricted value domain. तो इसका मतलब होता है integer based होता है ये। These semaphore are used to coordinate the resource axis where the semaphore count in the number of available resources. तो semaphore count जो होता है available resources पे depend करता है। If the resource are added, सपोज कर लो आप किसी रिसोर्स को ऐड करते हैं, जैसे आप जब आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हो तो हो सकता है कि एक रिसोर्स जुड़ा हुआ है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मान लो कोई दूसरा रिसोर्स भी उसके साथ जुड़ जाता है, तो ऐसे करके धीरे धीरे ऐड होते रहता है। तो वही चीज यहाँ बताया गया है कि इफ द रिसोर्सेस आर एडेड सेमाफोर काउंट ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड। तो इसका मतलब है सेमाफोर की जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। एंड इफ द रिसोर्सेस आर रिमूव तो उसका जो काउंट है वो डिक्रीमेंट होगा। बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे रिसोर्स जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू जो होता है ऐड होती जाएगी और जैसे जैसे निकल जाएंगे डिक्रीमेंट होती जाएगी। दूसरा जो सेमाफोर होता है बाइनरी। अब बाइनरी सेमाफोर का बाइनरी से मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इसमें दो वैल्यूज पे पूरा का पूरा प्रोसेस डिपेंड करता है। The binary semaphores are like counting semaphores, यानी ये भी काउंटिंग की जरूरत है, लेकिन काउंटिंग में आपके पास इंक्रीमेंट वैल्यू डिक्रीमेंट वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो सकता है, या फिर उसका डिक्रीमेंट वैल्यू हो सकता है। बट बाइनरी में हमेशा या तो 0 होगा या 1 होगा। तो ये चीज बोल रहा है द बाइनरी सेमाफोर आर लाइक काउंटिंग सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करते हैं कि बट देयर वैल्यूज इज रेस्ट्रिक्टेड टू 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 के पे डिपेंड करता है, कभी 0 होगा तो कभी 1 होगा, कभी 0 होगा, इस तरह से। The wait operation only works when the semaphore value is 1। ये ध्यान देना है कि जैसे ही अगर आप बाइनरी सेमाफोर प्रोसेस यानी बाइनरी सेमाफोर जो सेकंड टाइप है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका इंप्लीमेंट करते हैं, तो फिर हमेशा 0 एंड 1 वैल्यूज पे काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है द वेटिंग ऑपरेशन ओनली वर्क्स, यानी वेट तभी मतलब वेटिंग कब करना पड़ेगा जब वैल्यू आपको सेमाफोर में 1 दिख रहा है, जिसका मतलब 1 का मतलब है कोई दूसरा रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड द सिग्नल ऑपरेशन सक्सेस व्हेन सेमाफोर इज 0। तो इसका मतलब है उसके बाद यानी वेट कब कहलाएगा, जब 1 होगा, और सिग्नल कब कहलाएगा जब सेमाफोर की वैल्यू 0 होगी। तो इट इज समटाइम इजियर टू इंप्लीमेंट बाइनरी सेमाफोर देन काउंटिंग सेमाफोर। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम काउंटिंग सेमाफोर के रिस्पेक्ट में इसकी बात करते हैं तो कभी कभी ये अच्छा काम करता है, जैसे मान लो मिनिमम रिसोर्सेस है या कम रिसोर्सेस पे अगर आपको काम कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा आपके लिए इंप्लीमेंट का जो अच्छा मेथड है। अब जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेमाफोर। एडवांटेजेस ऑफ सेमाफोर मतलब हमारे पास क्या एडवांटेज है। Semaphore allows only one process into the critical section. They follow the mutual exclusion principle strictly and are much more efficient than some other methods of synchronization. जैसे हमारे पास बहुत सारे सिंक्रोनाइजेशन क्रिटिकल प्रॉब्लम जैसे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे होते हैं, तो उसमें सेमाफोर बहुत अच्छा है, उसके लिए एडवांटेज। देयर इज नो रिसोर्स वेस्टेज बिकॉज ऑफ बिजी वेटिंग इज इन सेमाफोर एज प्रोसेसर टाइम इज नॉट वेस्टेड अननेसेसरी टू check if a condition is fulfilled to allow a process to access the critical section। तो इसका मतलब है इसमें जो रिसोर्स का वेस्टेज है बहुत कम होता है। आपके पास एक ही चांस होता है कि अगर आपको एक्सेस करना है तो आप जो होता है क्या करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स में जैसे मैंने आपको बताया सेमाफोर उसको एक्सेस करना पड़ेगा। Semaphores are implemented in the machine independent code of the microkernel, so they are machine independent। Disadvantages जैसे सबके एडवांटेजेस होते हैं इसमें भी डिसएडवांटेजेस। Semaphore are complicated, so the wait and signal operations must be implemented in the correct order to prevent deadlocks। तो इसका मतलब है आपके पास दो ही ऑपरेशन है, वेट एंड सिग्नल्स, इसको सिंक्रोनाइज करना बहुत जरूरी है। इसको सही तरीके से अगर सीक्वेंस में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर ये इसके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स भी हो सकता है। Semaphores are impractical for large scale use as their use lead to loss of modularity। तो इसका मतलब है ये मॉड्यूलर टाइप की प्रोग्रामिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है। This happens because the wait and signal operation prevent the creation of structured layout or for the system। तो इसका मतलब है वेट एंड सिग्नल आपके पास, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि वेट एंड सिग्नल जो दो ऑपरेशन है इसको अगर सही तरीके से अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तभी आप सक्सेसफुली सेमाफोर को अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो इसके सीक्वेंस में कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में जाते हैं
तो फिर वेट एंड सिग्नल्स जो आपके पास एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए या पर्टिकुलर जो सेटअप कोड के लिए काम कर रहा है, अगर उसको मॉड्यूलर में भेजते हो तो फिर वो जो वेट एंड सिग्नल प्रोसेस है उसको फिर आपको उसके सीक्वेंस को चेंज करना पड़ेगा, उसको फिर से रीमॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी रीशेड्यूल या रीस्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए उतना अच्छा कंसेप्ट नहीं है। Semaphore may lead to a priority inversion where a low priority process may access the critical section first and high priority process later। तो इसका मतलब होता है ये इसका जो बोल रहे प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि जैसे कि मैं चाहता हूं कि बहुत हाई प्रायोरिटी वाला कोई प्रॉब्लम्स है वो पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन होता नहीं है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स में ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा प्रोसेस जो होता है हाई प्रायोरिटी का, कौन सा प्रोसेस लो प्रायोरिटी। ये सीपीयू शेड्यूल के लिए अच्छा काम करता है क्योंकि वहां पे हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम उस बेस पर बनाया गया। बट यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी प्रोसेस चाहे हाई प्रायोरिटी का हो चाहे लो प्रायोरिटी का हो, वो अगर किसी सेमाफोर को एक्सेस करता है तो उसको एक्सेस करने देता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि लो प्रायोरिटी जो होता है पहले एक्सेस हो रहा हो और हाई प्रायोरिटी बाद में हो, क्योंकि लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी का यहाँ पे कोई मेंशनिंग नहीं होता है, कोई भी चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होता। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है